जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा और महादेव की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, निर्जला एकादशी का पूजन विधि क्या है, ये आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, एक मैंने चौकी लिया है और उसमें पीला वस्त्र बिछा लिया है और भगवान श्री हरि विष्णु की मैंने वहाँ प्रतिमा रख दी है। और दोस्तों, यदि आपके पास प्रतिमा है भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के साथ का, तो आप वो प्रतिमा जरूर रखिएगा। मेरे पास ये था, मैंने रख दिया है। और दोस्तों, एक घड़ा लिया है मैंने और वो मैं दान करूंगी। और दोस्तों, खाली घड़ा तो करूंगी नहीं, इसीलिए मैंने ये शक्कर लिया है, इसमें बाद में डालकर मैं दान कर दूंगी। तो दोस्तों, आज का दिन तो चावल चढ़ता नहीं है भगवान को, तो इसीलिए मैंने तिल लिया है जो कि मैंने नीचे रख दिया है घड़े के। और एक दीपक प्रज्वलित कर दिया है भगवान जी के सामने मैंने। और फिर दोस्तों, हमें वस्त्र के स्वरूप में हमें ये रक्षा सूत्र भगवान को समर्पित करूंगी। और फिर हमें, अगर आपके घर पर भी शालिग्राम की प्रतिमा हो या विग्रह हो या लड्डू गोपाल जी का है, तो आप वहाँ अवश्य ही रखें और उनका भी पूजन विधि विधान से कीजिए। दोस्तों, यदि आज के दिन गणपति जी का भी वहाँ विग्रह रखिए, उनका भी पूजन विधि विधान से कीजिए। अगर गणपति जी की प्रतिमा या विग्रह नहीं है तो आप सुपारी या तो हल्दी से आप बना सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आप अगर आपके पास नहीं है तो बना सकते हैं। और हम जनेऊ समर्पित करेंगे श्री हरि विष्णु जी को। और दोस्तों, यदि आपके पास थोड़ा सामान है, कुछ भी है, तो भगवान सब समझते हैं और उसमें ही हम पूजन कर लेते हैं। अगर समय पर नहीं है, जैसे वस्त्र वगैरह अगर यदि आप नहीं लाए हैं दान के लिए, तो आप उस समय कुछ मुद्राएं चढ़ा दीजिए, यानी कुछ पैसा चढ़ा दीजिए। और फिर उसके पूजन के बाद संकल्प करके ऐसे चढ़ा दीजिए। और फिर उसके उस पैसे का हमें कुछ खरीद के, जैसे कपड़ा है कुछ है तो खरीद के हम बाद में दान दे सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को आप दान दे दीजिए, जिसको समझिए कि आप उनको ये ज़रूरत है, तो उनको दान दे दीजिए। या तो फिर पंडित जी को देते हैं, तो पंडित जी के पास तो वैसे ही बहुत घड़ा वगैरह रहता है। तो दोस्तों, अगर ऐसा दान ऐसे लोगों को दो कि जैसे कि वो पिए और हमको आशीर्वाद दे और उसको यूज करे, ऐसा नहीं कि एक कोने जाके पड़ा है फेंक दिए, रख दिए। तो ऐसे लोगों को नहीं, थोड़ा समझ के दान देने का। तो दोस्तों, और हम पूजन विधि में आते हैं अभी। तो हमें कुमकुम और चंदन से हम तिलक कर दिए विष्णु भगवान को और लड्डू गोपाल जी को और अपने श्री गणपति जी को, और जल छिड़क कर इनको स्नान पहले करवा दीजिए। फिर कुमकुम इत्यादि से लगा दीजिए और पुष्प चढ़ा दीजिए, या पुष्पों की माला है चढ़ा दीजिए और भोग लगा दीजिए। दोस्तों, भोग आप लड्डू गोपाल जी को भी लड्डू लड्डू से लगा सकते हैं, या तो फिर आपको कोई भी ऋतु फल है वो लगा सकते हैं, या फिर इलायची दाना जैसे मैंने रखा है आप रख सकते हैं। और श्री हरि विष्णु जी को भी रख सकते हैं। और हम श्री गणपति जी को भी भोग अलग से ही निकाल कर रखे हैं, इनको भी लगाकर और आचमनी जरूर करना चाहिए और पुष्प समर्पित कर दें। फिर इसके बाद हमें धूप दीप जला देना चाहिए और भगवान जी के सामने हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और दोस्तों, जो भोग चढ़ाए हैं उसमें तुलसी पत्र जरूर होना चाहिए। तुलसी पत्र के बगैर भगवान श्री हरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। या लड्डू गोपाल जी के भोग में भी हमें तुलसी पत्र जरूर डालना चाहिए। और दोस्तों, गणपति जी के भोग में हमें तुलसी पत्र नहीं डालना चाहिए। और दोस्तों, जो भी मैंने बताया ना कि यदि आप नहीं सामान लाए या कोई गलती चूक हो गया, जो हम सामग्री नहीं जुटा पाए हैं, तो उसके लिए हम दक्षिणा चढ़ाते हैं, तो सारी कमियों की पूर्ति हो जाती है। मैंने भी वस्त्र नहीं लेकर आई हूँ मैं, इसीलिए मैं एक चुनरी चढ़ा दी हूँ और बदले में दक्षिणा चढ़ा दी हूँ। मैं जब दान दूंगी तो फिर खरीद कर उस पैसे से मैं दे दूंगी। और दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि चावल नहीं चढ़ाया जाता, तो इसीलिए तिलक भी हमने किया है तो ये तिल से किया था, सफ़ेद तिल का यूज मैंने किया है। यदि आपके पास है तो काला तिल भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि काला तिल नहीं यूज होता, काला तिल भी आप यूज कर सकते हैं। और फिर अपने मन की कामना कीजिए, प्रार्थना कीजिए भगवान से और धूप जला के घंटी जरूर, घंटी की ध्वनि जरूर, मतलब नाद जरूर कीजिए घंटी से, घंटी बजाते हुए, और भगवान जी की प्रार्थना कीजिए। और हमें, और हो सके तो आरती उतारने के लिए अलग से ही दीपक जला लीजिए। यदि आप हो सके तो घी का, नहीं तो कपूर से भी आरती
करनी ही चाहिए। हर भगवान को कपूर का तो आरती होता ही है। आप कपूर डालकर ऐसे ही भगवान जी का ओम जय श्री हरि विष्णु जी का आरती कीजिए। और दोस्तों, लड्डू गोपाल जी का भी आरती और भगवान जी का भी आरती करके आप फिर क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। किसी भी पूजा पाठ में यदि आप क्षमा प्रार्थना नहीं करते हैं तो फिर पूजन का मतलब पूरा फल नहीं मिलता है, और क्षमा प्रार्थना करना ही चाहिए। दोस्तों, ये मैंने फिर से और पैसा चढ़ाया था, क्योंकि 100 रुपये मुझे नहीं लगा था कि उतने में हो जाएगा, कपड़ा आ जाएगा, इसीलिए फिर मैंने और चढ़ाया और भगवान से प्रार्थना की हूँ, क्षमा भी मांगी हूँ, और जाके मैं बाद में दान के लिए मैं खरीद के निकाल दूंगी, और जो ज़रूरतमंद को जिसको दूंगी मैं खरीद के दे दूंगी। तो दोस्तों, आप भी ऐसे ही पूजा कर सकते हैं। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी कब से कब प्रारंभ हो रहा है। 7:43 पर, और समाप्त कब हो रही है? 18 जून सुबह, यानी दूसरे दिन 6:24 पर। तो हमें उदय कालीन तिथि के अनुसार, सूर्य उदय कालीन तिथि के अनुसार हमें प्राप्त हो रहा है 18 जून 2024 दिन मंगलवार। तो यह व्रत मंगलवार को रखा जाएगा। 18 जून 2024 मंगलवार को एकादशी का व्रत आप रखेंगे, और उसके पहले 10वीं तिथि का हमें नियम का पालन करना है, और फिर एकादशी का व्रत हमें 18 जून को रखना है, और फिर द्वादशी तिथि के अनुसार हमें दान पुण्य करना है, जो कि हमने ये पूजा करके विधि में आपको बताया है कि घड़ा का दान बहुत ही महत्व है इसका। इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतना धूप है, और गर्मी से बचने का क्या है, तो ये घड़ा है, छतरी है, चप्पल है, यही सब हम दान करते हैं। शरबत है, पानी है, आप ऐसे ही बोतल का भी पानी आप दान कर सकते हैं। ये सब दान करने की सामग्रियां हैं, जितना आपने यथाशक्ति है वो हम दान कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। दोस्तों, आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।